क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और? क्यों कुछ लोग आपको तुरंत अच्छे लगते हैं और कुछ से बिना वजह दूरी महसूस होती है? सच ये है कि इंसान को समझना ही असली ताकत है। जो इंसान इंसानों को पढ़ना सीख गया, वो जिंदगी के हर मैदान में आगे निकल जाता है, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या रिश्ते। ये किताब हमें इंसानी स्वभाव की गहराई में ले जाती है। हम सोचते हैं कि हम बहुत तर्क से फैसले लेते हैं, लेकिन हकीकत में हमारे ज्यादातर फैसले भावनाओं से प्रभावित होते हैं। गुस्सा, डर, जलन, घमंड, ये सब हमारी सोच को कंट्रोल करते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें लगता है हम सही हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही फैसला गलत साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानें और तुरंत रिएक्ट करने की बजाय थोड़ा रुककर सोचें। इंसान अक्सर अपने बारे में एक कहानी बना लेता है कि वो कैसा है, लेकिन असली स्वभाव मुश्किल समय में बाहर आता है। जब किसी के पास ताकत होती है, तब उसका असली चरित्र दिखता है। जब कोई दबाव में होता है, तब उसकी असली सोच सामने आती है। इसलिए लोगों की बातों से ज्यादा उनके व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। शब्द मीठे हो सकते हैं, लेकिन कर्म सच्चाई बताते हैं। हर इंसान के अंदर एक छिपा हुआ ईगो होता है। हर कोई चाहता है कि उसे महत्व मिले, उसकी बात सुनी जाए, उसे सम्मान मिले। अगर आप किसी को सीधे गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपका विरोध करेगा। लेकिन अगर आप उसकी बात सुनेंगे, उसे महत्व देंगे, तो वही इंसान आपका समर्थक बन सकता है। लोग तर्क से कम, सम्मान से ज्यादा जुड़ते हैं। कई बार हम दूसरों की सफलता देखकर असहज महसूस करते हैं। अंदर ही अंदर तुलना शुरू हो जाती है। यही भावना अगर गलत दिशा में जाए तो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर सही दिशा में जाए तो प्रेरणा बन जाती है। फर्क सिर्फ सोच का है। जो इंसान दूसरों की तरक्की से सीखता है, वो आगे बढ़ता है। जो जलता है, वो वही रह जाता है। इंसान की एक और खासियत है, उसे ध्यान चाहिए। हर कोई चाहता है कि उसकी मौजूदगी महसूस की जाए। अगर आप सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं, उसकी बात बीच में नहीं काटते, उसका नाम लेकर बात करते हैं, तो आप बिना किसी चाल के उसका दिल जीत लेते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं, बल्कि इंसानी जरूरत है। अक्सर हम मान लेते हैं कि लोग बदल जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान का मूल स्वभाव जल्दी नहीं बदलता। शुरुआत में लोग अपना अच्छा रूप दिखाते हैं, लेकिन समय के साथ उनका असली पैटर्न सामने आ जाता है। इसलिए किसी को समझने के लिए समय देना जरूरी है। जल्दी भरोसा करना कई बार नुकसान दे सकता है। हम सभी के अंदर एक डार्क साइड भी होती है, ऐसी इच्छाएं और भावनाएं जिन्हें हम छुपाकर रखते हैं। अगर हम उसे पहचानते नहीं, तो वही डार्क साइड हमें कंट्रोल करने लगती है। लेकिन अगर हम उसे स्वीकार कर लें, तो हम ज्यादा संतुलित इंसान बन सकते हैं। खुद को समझना दूसरों को समझने से पहले जरूरी है। ये किताब ये भी सिखाती है कि लोग अक्सर अपने फायदे के हिसाब से व्यवहार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई बुरा है, बल्कि हर कोई अपने हित को पहले रखता है। अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप उम्मीदें कम रखेंगे और निराशा भी कम होगी। आप लोगों को वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे वे हैं। अंत में सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानी स्वभाव को समझना कोई चालाकी नहीं है, बल्कि समझदारी है। जब आप लोगों की भावनाओं, उनके डर, उनके सपनों और उनकी कमजोरियों को समझते हैं, तो आप बेहतर दोस्त बनते हैं, बेहतर लीडर बनते हैं, और सबसे जरूरी, एक बेहतर इंसान बनते हैं। जो इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है, वही दुनिया को संभाल सकता है। और यही इस किताब का असली संदेश है। पहले खुद को समझो, फिर दुनिया अपने आप समझ में आने लगेगी। लोगों को समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बेवजह के संघर्षों से बच जाते हैं। अक्सर झगड़े इसलिए नहीं होते कि सामने वाला गलत है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम उसकी नीयत और भावनाओं को समझ नहीं पाते। हर इंसान अपने अनुभवों का परिणाम होता है। किसी ने बचपन में असुरक्षा देखी होती है, किसी ने असफलता, किसी ने अपमान। वही अनुभव
उसके व्यवहार को बनाते हैं। अगर आप इस नजरिए से लोगों को देखना शुरू कर दें तो गुस्सा कम और समझ ज्यादा आने लगती है। कई लोग बाहरी रूप से बहुत आत्मविश्वासी दिखते हैं, लेकिन अंदर से असुरक्षित होते हैं। वे ज्यादा बोलते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या हर बात में खुद को साबित करना चाहते हैं। असल में वे डरते हैं कि कई लोग उनकी कमजोरी न देख लें। अगर आप इस सच्चाई को पहचान लेते हैं तो आप उनकी बातों को दिल पर नहीं लेते। आप समझ जाते हैं कि ये उनका डर बोल रहा है, आपका अपमान नहीं। इंसान की एक और आदत है, वो अपने फायदे की कहानी खुद को सुनाता रहता है। अगर वो गलत भी करता है तो अपने दिमाग में उसे सही साबित कर देता है। इसलिए किसी को बदलने की कोशिश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने नजरिए से खुद को सही मानता है। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो बहस कम और संवाद ज्यादा होने लगता है। भीड़ का असर भी बहुत गहरा होता है। अकेले में जो इंसान शांत और समझदार होता है वही भीड़ में आकर अलग व्यवहार करने लगता है। लोग समूह के प्रभाव में जल्दी बह जाते हैं, इसलिए हमेशा भीड़ की सोच को आंख बंद करके फॉलो मत करो। अपनी सोच विकसित करो। जो इंसान अकेले खड़े होकर भी सही बात कह सके वही असली मजबूत इंसान है। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब कोई आपको धोखा देगा, कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठाएगा। उस समय कड़वाहट पालने से बेहतर है कि आप अनुभव से सीख लें। दुनिया को पूरी तरह अच्छा या बुरा समझना बचकानी सोच है। दुनिया वैसी ही है जैसी इंसानी प्रकृति है, मिश्रित, जटिल और कभी कभी विरोधाभासी। सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो दूसरों को कंट्रोल कर ले, बल्कि वह है जो खुद को कंट्रोल कर सके। जब कोई आपको उकसाता है और आप शांत रहते हैं तो असली शक्ति वही दिखती है। जब कोई आपको कम आंकता है और आप मेहनत से जवाब देते हैं तो असली जीत वही होती है। प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन प्रतिक्रिया को रोकना और सही समय पर सही कदम उठाना समझदारी है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि इंसानी स्वभाव को समझना एक ढाल की तरह है। आप हर शब्द पर आहत नहीं होंगे, हर व्यवहार से चौंकेंगे नहीं। आप लोगों के इरादों को पढ़ पाएंगे, उनकी सीमाओं को समझ पाएंगे और खुद को अनावश्यक दर्द से बचा पाएंगे। और आखिर में सबसे बड़ी बात, दूसरों को समझते समझते खुद को मत खो देना। संवेदनशील रहो लेकिन कमजोर मत बनो। दयालु रहो लेकिन अंधविश्वासी मत बनो। समझदार बनो लेकिन चालाकी में मत गिरो। यही संतुलन आपको भीड़ से अलग बनाता है। इंसानी स्वभाव को जानना एक यात्रा है, एक दिन का काम नहीं। जितना ज्यादा आप देखेंगे, सुनेंगे और बिना जज किए समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका दिमाग साफ होता जाएगा। और जब दिमाग साफ होता है तब फैसले मजबूत होते हैं। मजबूत फैसले ही मजबूत जिंदगी बनाते हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि इंसानी व्यवहार पैटर्न में चलता है। लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, वही तरह की दोस्ती करते हैं, वही तरह के झगड़े करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हर इंसान की एक भावनात्मक आदत होती है। कोई छोटी सी आलोचना पर तुरंत टूट जाता है, कोई मजाक में कही बात को भी दिल पर ले लेता है, कोई हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है। जब आप इन पैटर्न को पहचान लेते हैं तो आप पहले से तैयार रहते हैं। आप चौंकते नहीं बल्कि समझते हैं। जीवन में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, लोगों को संभालने की कला से भी मिलती है। कई बार आपने देखा होगा कि एक साधारण टैलेंट वाला इंसान भी आगे निकल जाता है, क्योंकि वो लोगों से जुड़ना जानता है। वो सामने वाले को महसूस कराता है कि वह महत्वपूर्ण है, और यही जुड़ाव उसे मौके दिलाता है। इंसानी स्वभाव का ये नियम है कि लोग उसी का साथ देते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को खुश करने के लिए अपनी पहचान खो दें। हर समय हाँ कहना, हर समय दूसरों को प्राथमिकता देना धीरे धीरे आपकी खुद की कीमत कम कर देता है। संतुलन जरूरी है। जहां जरूरी हो वहां ना कहना भी सीखना होगा। जो इंसान अपनी सीमाएं तय नहीं करता, लोग उसकी सीमाएं तोड़ देते हैं।
एक और गहरी बात यह है कि लोग आपकी छवि के अनुसार व्यवहार करते हैं। अगर आप खुद को कमजोर दिखाते हैं तो लोग आपको हल्के में लेते हैं। अगर आप शांत लेकिन आत्मविश्वासी रहते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी आवाज, अपनी ऊर्जा, इन सब पर ध्यान देना जरूरी है। आप बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह रहे होते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो जानबूझकर उकसाते हैं। वे आपकी शांति तोड़ना चाहते हैं ताकि आप गलती करें। ऐसे समय पर भावनाओं में बहना आसान है, लेकिन वही आपकी हार होगी। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो सामने वाला कमजोर पड़ता है, क्योंकि उसे आपकी प्रतिक्रिया से ही ताकत मिलती थी। समय के साथ आपको यह भी समझ आएगा कि हर रिश्ता बराबरी का नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ लेने आते हैं, देने नहीं। वे आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपका ध्यान लेते रहेंगे। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना भी आत्मसम्मान का हिस्सा है। दयालु बनना अच्छी बात है, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद को जानो। आपकी कमजोरियां क्या है? कौन सी बात आपको तुरंत गुस्सा दिला देती है? कौन सी चीज आपको असुरक्षित महसूस कराती है? जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी आपको आसानी से प्रभावित कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं, आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं। इंसानी स्वभाव को समझना मतलब ये नहीं कि आप हर किसी पर शक करने लगें। इसका मतलब है कि आप जागरूक रहें, आप भावनात्मक रूप से परिपक्व बने, आप लोगों की अच्छाई भी देखें और उनकी सीमाएं भी समझें। यह संतुलित नजरिया ही आपको भीड़ से अलग बनाता है। और आखिर में याद रखिए, दुनिया बदलने से पहले खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। जब आप शांत, धैर्यवान और समझदार बनते हैं तो लोग भी आपके आसपास बदलने लगते हैं। आपकी उपस्थिति ही असर डालने लगती है। यही असली ताकत है, बिना शोर किए प्रभाव डालना। यही इंसानी प्रकृति की गहराई है। जो इसे समझ गया वो जिंदगी को अलग नजर से देखता है, और जो अलग नजर से देखता है वही आगे बढ़ता है। जब आप इंसानी स्वभाव को गहराई से देखना शुरू करते हैं तो आपको एक और सच्चाई समझ आती है। लोग अपने डर से चलते हैं। कोई असफल होने से डरता है, कोई अकेले रह जाने से, कोई अपमान से, कोई नजरअंदाज किए जाने से। इन डर के कारण ही लोग कई बार झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं या दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी के डर को समझ लेते हैं तो उसके व्यवहार को भी समझ लेते हैं। हर इंसान अपने जीवन की कहानी का हीरो बनना चाहता है। वो खुद को गलत मानना पसंद नहीं करता। इसलिए जब भी आप किसी को सलाह दें, सीधे ये मत कहें कि तुम गलत हो। उसकी कहानी को समझिए, फिर धीरे से अपना नजरिया जोड़िए। जब सामने वाले को लगेगा कि आप उसे जज नहीं कर रहे, तब वो आपकी बात सुनेगा। जीवन में कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी सफलता से असहज हो जाएंगे। वे सामने मुस्कुराएंगे, लेकिन अंदर से तुलना करेंगे। ये इंसानी प्रकृति है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग प्रेरित होते हैं और कुछ लोग असुरक्षित। आपको दोनों के साथ संतुलित रहना होगा। अपनी प्रगति को छुपाना नहीं है, लेकिन उसे दिखावे में भी नहीं बदलना है। सादगी में ताकत होती है। इंसान अक्सर उस चीज की कद्र नहीं करता जो आसानी से मिल जाए। अगर आप हर समय उपलब्ध रहेंगे, हर समय मदद के लिए तैयार रहेंगे, तो धीरे धीरे लोग आपकी कीमत कम समझने लगेंगे। थोड़ी दूरी, थोड़ी रहस्यमयता और अपने समय की कद्र करना जरूरी है। जो खुद की कद्र करता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। एक और गहरी बात यह है कि लोग शब्दों से ज्यादा भावनाएं याद रखते हैं। आपने क्या कहा, ये शायद भूल जाएं, लेकिन आपने उन्हें कैसा महसूस कराया, ये याद रहता है। इसलिए बात करते समय सिर्फ सही होने पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि ये भी देखिए कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। रिश्ते तर्क से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि दुनिया स्वार्थी है, और सच ये है कि हर इंसान अपने फायदे को देखता है।
लेकिन यही सच्चाई आपको मजबूत बनाती है। जब आप उम्मीद कम रखते हैं और खुद पर ज्यादा भरोसा करते हैं तो आप कम टूटते हैं। आप दूसरों से सहयोग लेते हैं, लेकिन अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि असली शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। पद, पैसा, नाम, ये सब बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य, आत्मनियंत्रण और समझ है तो कोई परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। यही भावनात्मक परिपक्वता है। यही वो स्तर है जहां आप प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रतिक्रिया चुनते हैं। और सबसे अंत में, इंसानी स्वभाव को समझना आपको ठंडा या कठोर नहीं बनाता, बल्कि संतुलित बनाता है। आप लोगों की अच्छाई को सराहते हैं, उनकी कमियों को स्वीकार करते हैं और अपनी सीमाएं तय करते हैं। आप न तो अंधविश्वास करते हैं, नहीं बेवजह शक करते हैं। आप जागरूक रहते हैं। जब आप इस नजरिए से जिंदगी को देखते हैं तो हर घटना एक सीख बन जाती है, हर रिश्ता एक अनुभव बन जाता है, हर असफलता एक सबक बन जाती है, और आप धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि अपनी सोच से आगे बढ़ते हैं। यही इंसानी प्रकृति की असली समझ है, खुद को जानना, दूसरों को समझना और हर परिस्थिति में संतुलित रहना। जो ये कला सीख गया, उसके लिए जिंदगी एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक खेल बन जाती है, और वो खेल समझदारी से खेलता है। जब आप इंसानी स्वभाव को गहराई से देखना शुरू करते हैं तो आपको एक और सच्चाई समझ आती है। लोग अपने डर से चलते हैं। कोई असफल होने से डरता है, कोई अकेले रह जाने से, कोई अपमान से, कोई नजरअंदाज किए जाने से। इन डर के कारण ही लोग कई बार झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं या दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी के डर को समझ लेते हैं तो उसके व्यवहार को भी समझ लेते हैं। हर इंसान अपने जीवन की कहानी का हीरो बनना चाहता है। वो खुद को गलत मानना पसंद नहीं करता। इसलिए जब भी आप किसी को सलाह दें, सीधे ये मत कहें कि तुम गलत हो। उसकी कहानी को समझिए, फिर धीरे से अपना नजरिया जोड़िए। जब सामने वाले को लगेगा कि आप उसे जज नहीं कर रहे, तब वो आपकी बात सुनेगा। जीवन में कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी सफलता से असहज हो जाएंगे। वे सामने मुस्कुराएंगे, लेकिन अंदर से तुलना करेंगे। ये इंसानी प्रकृति है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग प्रेरित होते हैं और कुछ लोग असुरक्षित। आपको दोनों के साथ संतुलित रहना होगा। अपनी प्रगति को छुपाना नहीं है, लेकिन उसे दिखावे में भी नहीं बदलना है। सादगी में ताकत होती है। इंसान अक्सर उस चीज की कद्र नहीं करता जो आसानी से मिल जाए। अगर आप हर समय उपलब्ध रहेंगे, हर समय मदद के लिए तैयार रहेंगे, तो धीरे धीरे लोग आपकी कीमत कम समझने लगेंगे। थोड़ी दूरी, थोड़ी रहस्यमयता और अपने समय की कद्र करना जरूरी है। जो खुद की कद्र करता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। एक और गहरी बात यह है कि लोग शब्दों से ज्यादा भावनाएं याद रखते हैं। आपने क्या कहा, ये शायद भूल जाएं, लेकिन आपने उन्हें कैसा महसूस कराया, ये याद रहता है। इसलिए बात करते समय सिर्फ सही होने पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि ये भी देखिए कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। रिश्ते तर्क से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि दुनिया स्वार्थी है, और सच ये है कि हर इंसान अपने फायदे को देखता है। लेकिन यही सच्चाई आपको मजबूत बनाती है। जब आप उम्मीद कम रखते हैं और खुद पर ज्यादा भरोसा करते हैं तो आप कम टूटते हैं। आप दूसरों से सहयोग लेते हैं, लेकिन अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि असली शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। पद, पैसा, नाम, ये सब बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य, आत्मनियंत्रण और समझ है तो कोई परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। यही भावनात्मक परिपक्वता है। यही वो स्तर है जहां आप प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रतिक्रिया चुनते हैं। और सबसे अंत में, इंसानी स्वभाव को समझना आपको ठंडा या कठोर नहीं बनाता, बल्कि संतुलित बनाता है। आप लोगों की अच्छाई को सराहते हैं, उनकी कमियों को स्वीकार करते हैं
और अपनी सीमाएं तय करते हैं। आप न तो अंधविश्वास करते हैं, नहीं बेवजह शक करते हैं। आप जागरूक रहते हैं। जब आप इस नजरिए से जिंदगी को देखते हैं तो हर घटना एक सीख बन जाती है, हर रिश्ता एक अनुभव बन जाता है, हर असफलता एक सबक बन जाती है, और आप धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां अब सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि अपनी सोच से आगे बढ़ते हैं। यही इंसानी प्रकृति की असली समझ है, खुद को जानना, दूसरों को समझना और हर परिस्थिति में संतुलित रहना। जो ये कला सीख गया, उसके लिए जिंदगी एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक खेल बन जाती है, और वो खेल समझदारी से खेलता है। आखिर में एक बहुत गहरी बात समझ लीजिए, इंसानी स्वभाव को समझना दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए है। अगर आप इस ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ चालाकी के लिए करेंगे तो कुछ समय के लिए फायदा मिल सकता है, लेकिन लंबे समय में लोग आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे समझदारी, धैर्य और संतुलन के साथ अपनाते हैं तो आपकी पहचान अलग बन जाएगी। जीवन में हर दिन आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। कोई आपको प्रेरित करेगा, कोई आपको चुनौती देगा, कोई आपको चोट भी पहुंचाएगा। लेकिन अब आपके पास एक नई नजर है। आप हर घटना को भावनात्मक तूफान की तरह नहीं, बल्कि एक सीख की तरह देख पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि सामने वाले के व्यवहार के पीछे क्या चल रहा है, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी प्रतिक्रिया को चुन पाएंगे। यही असली शक्ति है। प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है, लेकिन प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना असाधारण है। जब आप शांत रहते हैं, जब आप बिना जल्दबाजी के निर्णय लेते हैं, जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं और फिर भी दयालु बने रहते हैं, तभी आप भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। इंसानी प्रकृति जटिल है, लेकिन डरने की चीज नहीं है। जितना आप समझते जाएंगे, उतना जीवन सरल होता जाएगा। आप कम निराश होंगे, कम आहत होंगे और ज्यादा स्पष्ट सोच पाएंगे। रिश्तों में गहराई आएगी, फैसलों में मजबूती आएगी और व्यक्तित्व में स्थिरता आएगी। तो याद रखिए, असली खेल बाहर नहीं, अंदर चलता है। अगर आपने अपने मन को संभाल लिया, अपनी भावनाओं को पहचान लिया और दूसरों को समझने की कला सीख ली, तो जिंदगी का कोई भी मैदान आपके लिए कठिन नहीं रहेगा। यही है इंसानी प्रकृति की असली समझ। खुद को जानो, लोगों को समझो और हर परिस्थिति में संतुलित रहो। अगर आपको यह समझ पसंद आई और आप ऐसी ही गहरी और सरल भाषा में किताबों की सीख पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे सही तरीके से समझा और अपनाया जाए।